ठीक है। तो देखो भाई आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, कूलम्ब्स लॉ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना। तो बात करते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये कब लगाना है, ध्यान से समझना कि जैसे मान लो अपन कहें कि बहुत सारे चार्जेस हैं। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अभी तक अपन ने पढ़ा कि एक Q1 है, दूसरा Q2 है। तो Q1 ने जो Q2 पे लगाया वो था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q2 ने जो Q1 पे लगाया वो भी कितना था, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होगा कि हमारे पास एक कोई चार्ज, तो मान लो ये है Q1 या मान लो ये कोई चार्ज है Q, क्लियर बात। और यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए Q1 Q2 Q3 ऐसे Qn, क्लियर है। अब बताओ ये चार्ज है और ये बाकी सब भी चार्ज है, तो ये बाकी सब इसको छोड़ेंगे या ठोकेंगे, छोड़ेंगे या ठोकेंगे, ठोकेंगे, क्लियर बात। तो अपने को इस पर पता करना है कि इन सब ने मिलाकर के इस पर नेट फोर्स कितना लगाया है। तो उसके लिए क्या करना है, सबके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का क्या करना है, वेक्टर सम, ठीक है ना। मतलब अपन कैलकुलेट करेंगे कि ये जो Q1 है इसने Q पे कितना फोर्स लगाया, जो Q2 है इसने इंडिविजुअली इस पर कितना फोर्स अप्लाई किया, जो Q3 है इसने इंडिविजुअली इस पर कितना फोर्स अप्लाई किया, और जो Qn है उसने इस पर इंडिविजुअली कितना फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना। और मान लो जो नेट फोर्स है वो निकल के आया मान लो कुछ इस तरफ एफ नेट। तो ये जो नेट फोर्स होगा ये क्या होगा, इनके इंडिविजुअल फोर्सेस का, इंडिविजुअल फोर्सेस का क्या होगा, वेक्टर सम। जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा अपने को क्या करना है इसमें जो क्वेश्चंस अपने से पूछे जाएंगे वो बहुत सारे चार्जेस दे देगा और किसी की भी एक को टारगेट बना देगा, बोला इस वाले पे नेट फोर्स बताओ, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, उस चार्ज पे, जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है, एक चीज ध्यान रखना, खुद पे कभी फोर्स नहीं लगाता, ठीक है ना। किसी भी चार्ज पे कौन फोर्स लगाएगा तो उसके अलावा बाकी जो भी बच गए वो सब उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे अगर मान लो ये बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे करके मेरे से कहा जाता इस पे फोर्स बताओ, तो इस पे फोर्स कौन लगाएगा, इसके अलावा जो बच गए, ठीक है ना। अगर टारगेट इसको बनाया जाता तो इस पे फोर्स कौन लगाएगा, इसके अलावा जो बच गए, क्लियर बात। अगर टारगेट इसको बनाया जाता तो इस पे फोर्स कौन लगाएगा, इसके अलावा जो बच गए, ठीक है ना। तो जो भी बच गए, एक बार टारगेट सेट कर दिया भाई इस पे फोर्स चाहिए, तो उस टारगेट के अलावा बाकी जो भी बच गए वो सब क्या करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो सबका आपको क्या लेना है, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है और उसका क्या करना है, वेक्टर सम, क्या करना है उसका, क्या करना है उसका वेक्टर सम, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं अपन क्वेश्चंस करना। जैसे देखो, अच्छा अब इसमें अपने को जरूरत पड़ेगी वेक्टर सम की, तो वेक्टर सम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो वेक्टर सम में अपन ने क्या देखा, जैसे दो वेक्टर है, 11th क्लास में पढ़ा था, दो वेक्टर है, एक ए और दूसरा बी, एक वेक्टर है और दूसरा बी, और दोनों के बीच में कितने का लफड़ा है, थीटा का, कितने का लफड़ा है। अब अपने को क्या करना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है, इनका नेट निकालना है, मतलब ए प्लस बी अपने को निकालना है, ठीक है। तो क्या सिखाया था मैंने कि दो के मेहनत के नतीजे अक्सर कहाँ आते हैं, उनके बीच में। और वो पता करने के लिए क्या करोगे, मेरे पैरेलल तेरे से और तेरे पैरेलल मेरे से क्या बना दो, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये यहाँ से दोनों के बीच में से पास करने वाला जो डायगोनल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी को, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी को, ठीक है ना। तो इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या लिखी जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। अब इसकी मान लो अपने को डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो मान लो मैं कहूँ कि ये ए से अल्फा एंगल पे, तो अपन लिखेंगे टेन अल्फा इक्वल्स टू, बोलो किससे ये एंगल, ए से, तो जिससे ये एंगल बना हुआ है उसको लेना है नीचे, जो बच जाए उसको एक बार ऊपर लिखना है साइन के साथ, और जो बच जाए उसको एक बार नीचे लिखना है कोस के साथ, और ऐड कर रहे हैं तो क्या लगा देंगे, प्लस, क्लियर है। इसी तरीके से मान लो अगर ये बी से बीटा एंगल पे, बी से कितने एंगल पे, बीटा, ठीक है ना, तो लिखा जाएगा टेन बीटा इक्वल्स टू, अब बोलो बीटा किससे है, एंगल बी से, तो जिससे एंगल है वो कहाँ आएगा, नीचे, जो बच गया वो एक बार ऊपर किसके साथ, साइन के साथ, और एक बार नीचे किसके साथ, कोस के साथ, और ऐड कर रहे हैं तो क्या लगा देंगे, प्लस।
क्लियर है। अब इसमें भी कुछ स्पेशल कंडीशन आती है। वो स्पेशल कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन आती है कि अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, मतलब थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। थीटा की वैल्यू जीरो होने का मतलब है दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, जिधर ए है उधर ही बी है, और इसको कहेंगे ये दोनों एक दूसरे का क्या करें? सपोर्ट। क्या करें? एक दूसरे का। अरे क्लियर बात? तो सपोर्ट का रिजल्ट आता है दोनों का नॉर्मल एडिशन। सपोर्ट का रिजल्ट क्या आएगा? दोनों का जो जनरल अपन एडिशन करते हैं वैसे करना है, जनरल एडिशन, ठीक है ना। जैसे जनरल मैथमेटिक्स के अंदर अगर पूछा जाए 2+3 क्या होता है? 5, तो सेम काम यहाँ पे भी 2 और 3 दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, तो 2+3 कितना करोगे? 5। एक 7 है और दूसरा 10 है, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर अपना 7+10 क्या होता है? 17। तो अगर 7 और 10 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट कितना आ जाएगा? यहाँ भी रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 17, ठीक है। सेकेंड कंडीशन आती है कि दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब थीटा अगर 180 डिग्री है, थीटा कितना है बेटा? 180 डिग्री। थीटा 180 का मतलब है ए और बी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए, ठीक है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो गया? झगड़ा। क्या हो गया? क्लियर है। और झगड़े का जो रिजल्ट है वो हमेशा कैसे निकलता है? बड़ा वाला माइनस। झगड़े का रिजल्ट कैसे निकलेगा? बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। जो झगड़े का रिजल्ट क्या निकलेगा? बड़ा वाला माइनस। अच्छा, झगड़ा अगर बराबर का हो जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। क्लियर बात? भाई कोई इधर खींच रहा है उतनी ताकत से, दूसरा उधर खींच रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जीरो, ठीक है। और झगड़ा अगर बड़े छोटे में है तो रिजल्ट क्या आएगा? बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। और बराबर का झगड़ा है तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो। और यहाँ पे अपन बात करें, ये जो रिजल्टेंट आया इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो इसकी डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ बड़ा वाला। डायरेक्शन किधर होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ बड़ा वाला। अरे क्लियर है क्या बात? पक्का? ठीक है। तो दो वेक्टर ए और बी थीटा एंगल पे है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। दो की मेहनत के नतीजे अक्सर कहाँ आते हैं? बीच में। और बीच में कहाँ आएगा ये पता करने के लिए क्या करो? तेरे पैरेलल मेरे से और मेरे पैरेलल तेरे से, ठीक है ना। और फिर डायगोनल बना दो, ठीक बात। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। एंगल पता करना हो तो जिससे टेन जो भी एंगल लिया तुमने वो, जिससे वो एंगल बनाया वो नीचे जो बच गया, एक बार ऊपर साइन के साथ एक बार नीचे कोस के साथ, और ऐड कर रहे हो तो क्या लगा दो? प्लस। सेम डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं तो जनरल एडिशन करना है। अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का झगड़ा, एक दूसरे का अपोज करते हैं, मतलब एक तरीके झगड़ा बोल रहे हो। झगड़े का रिजल्ट क्या होगा? बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। और डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ बड़ा वाला। और झगड़ा अगर बराबर का हो जाए तो रिजल्ट क्या आता है? जीरो। क्या आता है? क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो ये दोनों 90 डिग्री पे हो जाए, ए और बी दोनों कितने एंगल पे हो जाए? मान लो ये हो गया हमारे पास ए। थर्ड कंडीशन लें अपन, तो थर्ड कंडीशन है कि थीटा अगर हो जाए 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब ए और बी आपस में कैसे हो गए? परपेंडिकुलर। ए और बी आपस में कैसे हो गए? परपेंडिकुलर। तो वे रिजल्ट निकालने का तरीका, तेरे पैरेलल मेरे से और मेरे पैरेलल तेरे से, और दो के मेहनत के नतीजे अक्सर का आएंगे उनके बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आर लिखना है तो लगानी अपने को पाइथागोरस, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लगाओगे? पाइथागोरस। फिर 90 डिग्री पे क्या लगाएंगे? पाइथागोरस, ठीक। अच्छा, मान लो ये एंगल है एल्फा, तो यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, तो इस एल्फा की वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे टेन एल्फा। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर होगा ये, और ये बराबर है, तो परपेंडिकुलर हो गया बी, और बेस कितना हो गया? ए। कोई दिक्कत? कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आती है फोर्थ कंडीशन, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। फोर्थ कंडीशन क्या है कि अगर एफ और एफ को थीटा पे ऐड करना हो, ठीक है ना, आपको क्या करना है? एफ में एफ को ऐड करना है एट थीटा एंगल। एफ में एफ को ऐड करना है एट थीटा एंगल। मतलब दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स को ऐड करना है कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे? इधर यहाँ तक बात। तो कैसे ऐड करेंगे? जैसे मान लो ये हो गया हमारे पास एफ, और ये दूसरा हो गया हमारे पास एफ, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ठीक। तो रिजल्ट क्या आएगा? वही तेरे पैरेलल मेरे से और मेरे पैरेलल तेरे से। रिजल्ट आएगा दोनों के का, याद करो 11th क्लास में पढ़ाया था, रिजल्टेंट उसकी तरफ झुकता है जिसका बड़ा होता है मैग्नीट्यूड। समझ में आती है बात?
और यहाँ तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, तो फिर किधर झुकेगा वो, न इधर न उधर, बिल्कुल बीच में रहेगा। मतलब जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। तो दोनों के बीच का एंगल अगर कितना है, थीटा, तो वो कहाँ आएगा, इधर से भी थीटा/2 और उधर से भी थीटा/2। जैसे दोनों के बीच का एंगल है 60, तो इधर से भी 30, उधर से भी। क्लियर है यहाँ तक बात। और ये जो रिजल्ट इस केस में आएगा, ये अपने को डायरेक्ट ध्यान रखना है 2f cos थीटा/2। ध्यान रखना, सिंपल रट लेना, f और f को कितने पे ऐड करोगे, थीटा पे, कितने पे, तो रिजल्ट कितना आएगा 2f cos थीटा/2, और दोनों के बीच में या बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब इसमें भी और थोड़ा सा स्पीड बनाने के लिए अपन गए, कंडीशन आ जाए 4.1। अगर मैं कहूँ थीटा की वैल्यू हो जाए 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू मतलब एफ और एफ को कितने पे ऐड करना है आपको, एफ और एफ को ऐड करना है 60 डिग्री पे। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा f√3, जो इधर से भी 30 पे होगा और इधर से भी कहाँ पे होगा, 30 पे, ठीक है ना। इसी में लूँ मैं 4.2 कंडीशन, अगर थीटा की वैल्यू हो जाए 90, कितनी हो जाए, क्लियर है। मतलब आपको एफ और एफ को कितने पे ऐड करना है, 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, तो रिजल्ट आएगा ये, ठीक है, बिल्कुल बीच में, मतलब इधर से भी 45 और इधर से भी कितना, 45। और ये जो रिजल्ट आएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, f√2, ठीक है ना। और 4.3 कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर थीटा की वैल्यू हो जाए 120, कितनी हो जाए, मतलब एफ और एफ को कितने पे ऐड करना है, 120 डिग्री पे, कितने पे, क्लियर बात। तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी एफ ही होगा, और वो इधर से भी कितने पे होगा, 60 पे, और इधर से भी कितने पे होगा, 60 पे, ठीक है ना। तो ये जो सारी बातें मैंने बताई, ये टिप्स पे अपनी होनी चाहिए। ए और बी को थीटा पे ऐड करना है, दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स वाले वेक्टर्स को थीटा पे ऐड करना है, तो √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। रिजल्ट दोनों के बिल्कुल दोनों के कहाँ आएगा, बीच में आएगा। और उसको पता करने का तरीका, किसी से भी एंगल ले लो। मान लो मैंने ए से एंगल ले लिया अल्फा, तो एंगल किससे लिया, ए से, तो ए का आएगा नीचे, और बी बची है वो एक बार ऊपर साइन के साथ, एक बार नीचे कोस के साथ। 0 डिग्री पे सिंपली ऐड करना है, 180 पे झगड़ा, बड़ा माइनस छोटा, बराबर का झगड़ा, तो रिजल्ट 0, और डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ बड़ा वाला। क्लियर बात। नेक्स्ट इसके बाद अपन ने बात की 90 डिग्री पे पाइथागोरस लगाना है, √a² + b², ठीक है। और अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर, तो अगर एफ और एफ को थीटा पे ऐड करना है तो कितना आएगा, 2f cos थीटा/2। अगर ये थी और दोनों के बिल्कुल बीच में आता है, इधर से भी थीटा/2 और उधर से भी थीटा/2, अगर दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो, तो आंसर आता है f√3, इधर से भी 30, उधर से भी 30। अगर एफ और एफ को 90 पे ऐड करना हो, तो आंसर आता है f√2, इधर से 45, उधर से भी 45, ठीक है ना। और अगर एफ और एफ को 120 पे ऐड करना हो, तो आंसर आता है एफ, इधर से भी 60, उधर से भी 60, ठीक है ना। एक एडिशन का तरीका होता है हमारे पास, कंपोनेंट में रिजोल्व करके ऐड करना, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, मान लो एक वेक्टर दे दिया अपने को, इसका ये एक्स कंपोनेंट है आई कैप, ये इसका वाई कंपोनेंट है जे कैप, और ये इसका जेड कंपोनेंट है के कैप। दूसरा बी दे दिया, एक्स कंपोनेंट है आई कैप, वाई कंपोनेंट है जे कैप, और जेड कंपोनेंट कितना है इसका, के कैप। और आपसे कहा गया कि क्या करो, ए और बी को ऐड करो, क्लियर है। तो कैसे ऐड करोगे, एक्स वाले में एक्स वाला ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, वाई वाले में वाई वाला ऐड करोगे, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, और जेड वाले में जेड वाला करोगे, ए जेड प्लस बी जेड के कैप। अब कभी कभी तो क्या होगा, ये कंपोनेंट इस तरीके से दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। और कभी कभी क्या नहीं होगा, कंपोनेंट वो नहीं देगा, हमें खुद को रिजोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे रिजोल्व करते हैं ये भी आता होगा। जैसे मान लो दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में अगर 2D वेक्टर को रिजोल्व किया जाए, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक वेक्टर है ए, जो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे, थीटा। अब इसको अपने को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है, तो कैसे करेंगे, एक्स कंपोनेंट इसका लेंगे, तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट। तो क्या तरीका होता है, जो थीटा से चिपकता है उसको कोस के साथ, और जो नहीं चिपकता है उसको, तो ये जो इसका एक्स कंपोनेंट है ये हो जाएगा ए कोस थीटा, और ये जो इसका वाई कंपोनेंट है ये हो जाएगा ए साइन थीटा, क्लियर है। अब मान लो ऐसे अपने को दो वेक्टर्स दे दिए, ठीक है ना। एक वेक्टर है मान लो ए, जो यहाँ से अल्फा एंगल पे, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, जो यहाँ से कितने एंगल पे, बीटा, कितने एंगल पे, क्लियर है। अब आपको कहा इन दोनों को ऐड करो, दोनों को
नॉर्मल वो फॉर्मूले लगाने से मान लो जो एडिशन हो रहा है वो ढंग से नहीं हो पा रहा या इजी नहीं पड़ रहा, या हम देखें ऑप्शन के अंदर जो आंसर दे रखा है वो आई कैप जे कैप की टर्म्स में दे रखा है, क्लियर है बात, तो फिर कैसे ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो इनको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करो, तो ए का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ए कोस एल्फा, और इधर है तो क्या लिखेंगे इसको आई कैप, ए का इधर कंपोनेंट कितना आएगा ए साइन एल्फा, ऊपर है तो क्या लिखेंगे जे कैप, बी का इधर कंपोनेंट लेंगे तो कितना आएगा बी कोस बीटा, इधर है तो आई कैप, और बी का इधर कंपोनेंट लेंगे तो इधर कितना आएगा बी साइन बीटा, और नीचे तो क्या लिखेंगे माइनस का, क्लियर बात। अब क्या तरीका बताया था, दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने का क्या तरीका है, एक्स कंपोनेंट में एक्स कंपोनेंट ऐड कर दो और वाई में वाई ऐड कर दो, तो ये एक्स में एक्स ऐड होगा तो क्या हो गया ए कोस एल्फा आई कैप प्लस बी कोस बीटा आई कैप, ये तो किसमें कौन ऐड हो गया एक्स में एक्स, ऐसे वाई में वाई ऐड कर दो, तो वाई कंपोनेंट वो कितना है ए साइन एल्फा जे कैप, और ये कितना है माइनस का बी साइन बीटा जे कैप, अरे क्लियर है। तो कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो कंपोनेंट में रिजोल्व करके भी हम काम करेंगे, क्लियर है बात। तो आओ अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, क्या करते हैं कुछ, ठीक है भाई, क्या करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करें। तो जैसे मान लो आपको बोला पहला क्वेश्चन कि एक चार्ज है प्लस क्यू, इसको 1 बोल दो, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, इसको 2 बोल दो, इनके बीच का ये जो सेपरेशन है ये मान लो आर, क्या है ये, और इन्हीं की लाइन ज्वाइनिंग पे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू, क्या रखा हुआ है, इधर बात, ठीक है। या कुछ और ले लो 2Q ले लो, मान लो क्या ले लो इसको 2Q, और इसको बोल देते हैं अपन 3, और ये दूरियां यहाँ से कितनी है, ठीक है ना। आपको क्या बोला कि फाइंड एफ नेट ऑन 3, ये जो तीसरा वाला है इस पर क्या करो नेट फोर्स बताओ, ठीक है। तो अभी अभी मैंने क्या बताया था, मतलब टारगेट किसको बना लिया तुमने तीसरे को, तो तीसरे पे कौन फोर्स लगाएगा, उसके अलावा जो भी है वो सब लगाएंगे, तो तीसरे पे कौन फोर्स लगाएगा पहला और दूसरा। अब क्या करो उनका इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन लो और फिर कर दो वेक्टर सम, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले गए अपना पहले के पास, अच्छा ये कुछ नहीं दे रखा तो इसको क्या मानेंगे प्लस, सबसे पहले गए अपन किसके पास पहले वाले के पास, पहले वाले से जाकर के पूछा कि भाई तू इसके साथ क्या करेगा, उसने कहा कि वो भी प्लस है और ये भी प्लस है और मैं भी प्लस हूँ, तो वो क्या करेगा इसको बोलो धक्का मारेगा या बुलाएगा, भगाएगा बुलाएगा, भगाएगा, तो वो इसको धक्का मारेगा, ये हो गया ऑन 3/1, ऑन 3/1। अब इसकी वैल्यू लिख लो, तो फोर्स ऑन 3/1, बोलो इसकी वैल्यू, ये Q, ये 2Q, और ये दूरियां कितनी है 2R, तो क्या लिखोगे K Q 2Q, और ये दूरियां कितनी है 2R, तो 2R का, इधर यहाँ तक बात सोल्व करो इसको, तो कितना आएगा 2K हो गया Q², और नीचे आ गया हमारे पास कितना, ठीक है, ये इससे कितने टाइम्स कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो कितना मिलेगा KQ² अपॉन 2R², ये तो कौन आ गया बेटा ऑन 3/1। अब हम गए 2 के पास, भाई तू इसके साथ क्या करेगा, तो बोलो तूने क्या बोला, बोला वो भी प्लस है और मैं भी प्लस हूँ, तो मैं इसको बुलाऊंगा भगाऊंगा, भगाऊंगा तो वो भी इसको भगाएगा, ये होगा फोर्स ऑन 3/2, फोर्स ऑन 3/, क्लियर है। अब दोनों की वैल्यू लिखो ऑन 3/2, तो बोलो ये Q है, ये 2Q है, और ये सेपरेशन कितना है R, तो क्या लिखोगे K Q 2Q, और ये सेपरेशन कितना है, क्लियर बात, तो कितना आ गया बोलो, ये हो गया 2K Q² अपॉन R², इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ले लिया। अब क्या करो इनका वेक्टर सम, तो ध्यान से देखो इस फोटो में, ये दोनों के हैं सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे कैसे ऐड करते हैं, सिंपली ऐड कर दो, 0 डिग्री पे कैसे ऐड करते हैं सिंपली, तो नेट, अच्छा दोनों इधर है तो नेट फोर्स इधर ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा नेट फोर्स ऑन 3, नेट फोर्स ऑन 3, तो 3 पे जो नेट फोर्स आपको मिलेगा वो इन दोनों को सिंपली ऐड करो, करो ऐड दोनों को, तो KQ² अपॉन 2R² प्लस 2KQ² अपॉन, ये है 2KQ², ये है आधा KQ², तो 2 प्लस आधा कितना होता है 2.5, 2.5 का मतलब 5/2 KQ² अपॉन
5/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, इसी तरह का अगला क्वेश्चन। मान लो जैसे यहाँ रखा है हमारे पास +Q1, यहाँ रखा है -Q2 और यहाँ रखा है +Q1, ठीक है ना। मान लो ये डिस्टेंस है d और ये डिस्टेंस भी कितनी है d। इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2 और इसको बोल दो 3। क्लियर है। अब बताओ किसको बनाओ टारगेट, 1 2 या 3? 3 को। तो आपसे पूछा कि क्या करो, फाइंड एफ नेट ऑन 3। ये जो तीसरा है इस पे नेट फोर्स बताओ, तीसरे पे क्या बताओ, नेट फोर्स, ठीक है ना। तो भाई क्या बताया था मैंने, टारगेट किसको बना दिया तुमने, तीसरे को। तो तीसरे पे कौन फोर्स लगाएगा, उसके अलावा जो भी बच गए वो सब लगाएंगे, ठीक है ना। तो तीसरे के अलावा कौन कौन बच गए, पहला और दूसरा। तो पहला भी उस पर फोर्स लगाएगा और दूसरा भी उस पर फोर्स लगाएगा। तो क्या लो, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन और फिर उसका वेक्टर सम। तो सबसे पहले गए अपन पहले के पास, भाई आप क्या कंट्रीब्यूशन दोगे। तो इसने कहा यार मैं भी प्लस हूँ और वो भी प्लस हूँ, तो मैं तो उसको धक्का मार के भगाऊंगा। तो ये हो गया ऑन 3/1। अब इसकी वैल्यू लिखो, ऑन 3/1 बोलो कितनी वैल्यू। अब एक काम करता हूँ, यही लिख रहा हूँ मैं, ऑन 3/1 इसकी वैल्यू बोलो। ये क्यू और ये दूरियां कितनी है 2d, कितनी है, ठीक है ना। पहले आराम आराम से करना है, फिर स्पीड अपने आप बढ़ेगी। तो के क्यू क्यू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर और कितना हो गया अपॉन ये दूरियां कितनी है 2d। तो 2d का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4d स्क्वायर। क्लियर बात। फिर गए किसके पास, 2 के पास कि भाई साहब आप क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दोगे। तो उसने क्या बोला, वो प्लस है और मैं माइनस हूँ। तो बोलो बुलाऊं कि भगाऊं, बुलाऊं। तो ये इसको बुलाएगा, ये होगा ऑन 3/2। बोलो वैल्यू लिखो, 2q और ये दूरियां कितनी है d। तो कितना आएगा 2k⁴ अपॉन d स्क्वायर। बोलो ये दोनों फोर्सेस, इन दोनों में क्या हो गया, सपोर्ट हो गया कि झगड़ा हो गया। और झगड़ा बराबर का झगड़ा हुआ कि कम ज़्यादा का है, कम ज़्यादा का है। तो कम ज़्यादा के झगड़े का रिजल्ट बड़ा माइनस छोटा। तो बोले इन दोनों बड़ा कौन है। अगर मैं k⁴/d² को x मान लूँ तो ये 2x है और ये x/4 है, तो बड़ा कौन होगा, ये बड़ा है। अरे क्लियर है। तो झगड़े का रिजल्ट कैसे लिखोगे, जो इसमें नेट फोर्स आएगा वो होगा बड़ा वाला। तो बड़ा कौन है k⁴, ठीक है, माइनस छोटा वाला। अरे क्लियर है। और डायरेक्शन किधर होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ बड़ा वाला। तो जो 3 पे नेट फोर्स आएगा वो लगेगा इधर। अरे क्लियर है क्या। अब निकालो इसको, तो 2 में से 1/4 जाएगा तो कितना आएगा 8 - 1 कितना आया 7/4 k⁴/4d²। कोई दिक्कत, अरे बोलो कर लोगे। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इस तरीके से अपने को दे रखा है, एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन। तो ओरिजिन पे कौन रखा है +Q, कौन रखा है, क्लियर बात। और इस ओरिजिन से 4x डिस्टेंस पे कौन रखा है प्लस का 16Q, प्लस का। और इसी ओरिजिन से 3x डिस्टेंस पे कौन रखा है माइनस का 9Q, माइनस का। क्लियर है। और आपसे क्या पूछा कि फाइंड एफ नेट ऑन +Q, +Q पे क्या करो, इस पे नेट फोर्स बताना है। क्लियर बात। तो टारगेट किसको बना दिया +Q को। तो +Q पे कौन फोर्स लगाएगा, उसके अलावा जो भी है वो सब लगाएंगे। तो +Q के अलावा कौन कौन है यहाँ, +16Q और प्लस सॉरी ये माइनस है ना, माइनस का 16Q और माइनस का 9Q। तो एक एक के पास जाते। क्लियर है। बोलो सबसे पहले गए इसके पास, बोलो भाई साहब आप यहाँ क्या कंट्रीब्यूट करोगे। तो उसने कहा कि ये प्लस है और मैं माइनस हूँ। तो बोलो बुलाऊंगा कि भगाऊंगा, बुलाऊंगा। अरे बोलो प्लस माइनस के बीच में क्या होता है अट्रैक्शन। तो कितना होगा ये Q 9Q और ये दूरियां कितनी है। तो कितना होगा K Q 9Q
और ये दूरियां है 3x²। क्लियर है? सोल्व करो तो कितना आएगा बोलो। के ये हो जाएगा 9 से 9 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया KQ²/x²। KQ² क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। अब गए इसके पास, इससे बोला भाई साहब आप भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दो। तो इसने कहा कि मैं माइनस हूँ और वो प्लस है, तो ये भी क्या करेगा, इसको बुलाएगा। ठीक है, तो बोलो वैल्यू Q 16Q और दूरियां कितनी है 4x, तो क्या लिखोगे KQ 16Q और दूरियां हैं 4x²। तो 16 से 16 गया, कितना आ गया KQ²/x²। ठीक है ना? अब देखो ये हो रही है, दोनों की वैल्यू क्या है सेम, तो इसको f कहूँ तो उसको भी, और दोनों के बीच का एंगल देखो, f और f को कितने पे ऐड करना है 90 पे। कितने पे? तो f और f को 90 पे ऐड करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है f√2। f√2 का मतलब कितना आ जाएगा √2 KQ²/x²। ठीक है, जो इधर से भी कितने पे होगा 45, और इधर से कोई दिक्कत? देखो अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दे रखा है ABC है ना। चार्जेस रखे हुए हैं वर्टेक्सेस पे कितने +Q+Q+Q। इसकी साइड है L और आपसे क्या पूछा, फाइंड आउट नेट F नेट, मतलब नेट फोर्स निकालो ऑन चार्ज एट C। तो टारगेट किसको बना दिया, C को। तो C पे कौन फोर्स लगाएगा, उसके अलावा जो बच गए कौन कौन बच गए A और B। तो सबके पास जाओ, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर के आओ। तो सबसे पहले गए A के पास और बोला भाई साहब कॉन्ट्रीब्यूट करो, तो ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी, तो क्या करेगा, बुलाएगा भगाएगा बोलो, बुलाएगा भगाएगा? भगाएगा। तो ये हो गया फोर्स ऑन C/A। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लिख लो ऑन C/A। ठीक है ना? तो बोलो Q और ये दूरियां कितनी है L, तो क्या लिखोगे KQ² ये दूरियां स्क्वायर। ठीक है, अब गए किसके पास, B के पास, और बोला कि आप भी यहाँ क्या करो, आहुति लगाओ, कंट्रीब्यूशन दो। ठीक है, तो बोलो ये भी प्लस है और वो भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, बुलाएगा भगाएगा, ये भी भगाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑन C/B। अब इसकी वैल्यू लिख लो, तो बोलो कितनी Q और ये दूरियां L, तो कितना हो गया KQ²/L²। अब इन दोनों को अपने को ऐड करना है। बोलो क्या ये सेम डायरेक्शन में है, नहीं। कैन में सपोर्ट है, नहीं। कैन में जगड़ा है, नहीं। ये तो किसी एंगल पे है, तो वो एंगल पता करो पहले। तो बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंटरनल एंगल कितना होता है 60, तो ये 60, तो अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो गया 60। अच्छा अब इन दोनों की वैल्यूज को ध्यान से देखो, क्या ये दोनों बराबर है, तो ये एफ है तो ये भी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60, और एफ को 60 पे ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, तो जो सी पे नेट फोर्स होगा वो होगा f√3। एफ और एफ को 60 पे ऐड करते हैं तो क्या आता है, वो जो चीज़ें बताई थी ना वो याद रखनी पड़ेगी। 60 पे f√3, 90 पे f√2, 120 पे f। क्लियर है? तो f√3 और f की वैल्यू कितनी KQ²/L², और जो रिजल्ट है वो कहाँ आएगा बोलो, ये होगा रिजल्ट। बोलो बीच में कि बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ABC, और यहाँ रखा -Q या +Q और यहाँ +Q, और वापस से वही सेम क्वेश्चन पूछा आपसे कि एफ नेट निकालो ऑन सी। तो जो सी पे चार्ज रखा हुआ है इसको टारगेट बनाओ और इस पर नेट फोर्स बताओ, क्या बताओ इस पर। ठीक है ना? तो वही सी पे कौन लगाएगा, उसके अलावा जो बच गए ए और बी, तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन लो। इसके बाद जाओ भाई साहब आप क्या करोगे, इसके साथ माइनस है और ये प्लस है, क्या करेगा, धक्का मारेगा कि बुलाएगा, बुलाएगा। तो ये इसने इसको बुलाया, ये हो गया फोर्स ऑन C/A। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू लिख लो, तो C और A, Q और ये दूरियां कितनी है R, तो क्या लिखोगे KQ²/R²। KQ², फिर अपन के B के पास उसका कॉन्ट्रीब्यूशन लेने। ठीक है, तो बोलो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो बुलाएगा भगाएगा, भगाएगा, तो इसलिए इसको धक्का मारा। ये होगा ऑन C/B, ऑन C/, अरे क्लियर है क्या?
तो वही अपन लेते हैं, इसकी वैल्यू लिखो। तो क्यू क्यू और ये दूरियां आर, तो कितना होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, अब ध्यान से देखो दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों ऐसे ऐसे, और दोनों बोलो सपोर्ट झगड़ा या और कुछ, सपोर्ट झगड़ा या और कुछ, तो ये एंगल पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ये एंगल कितना है 60, और ये पूरा होगा 120, तो 120 में से ये 60, सॉरी ये पूरा होगा 180, तो 180 में से ये 60, तो ये कितना होगा। और एफ को जब 120 पे ऐड किया जाता है तो क्या आता है आंसर, तो जो नेट फोर्स आएगा सी पे वो एफ के बराबर होगा, मतलब कितना होगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और दोनों के कहाँ आएगा बिल्कुल बीच में, मतलब इधर से भी 60 पे और इधर से भी 60 पे। समझ में आ रही बात।